CTQ क्या है? क्रिटिकल टू क्वालिटी। ये एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं सिक्स सिग्मा के अंदर भी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, हम ये जान सकें कि जो हमारा कस्टमर है उसकी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब तक हमें अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता तब तक हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करके और कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हम क्या चीज़ तैयार करें, कैसे करें, ये हमें नहीं पता। जैसे आप में से कोई भी है अगर चाहता है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं, वो कैसे स्टार्ट करता है? वो कहता है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं, वो पहले सोचता है कि ये बिज़नेस, फिर देखता है कि मार्केट के अंदर क्या लोग इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर लोगों की रिक्वायरमेंट वो चीज़ नहीं है तो वो उसको स्किप कर देते हैं। अब उसे पता चल जाता है कि जब मैंने अगर कोई चीज़ तैयार करनी है तो मैंने वो चीज़ तैयार करनी है जो कि लोगों की ज़रूरत को पूरा करेगी, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। अगर वो चीज़ लोगों की ज़रूरत की नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो वो मेरे रेडी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो CTQ क्या है? ये वो टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम जान सकें कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, उनको उनके बारे में कैसे जानेंगे। अब ये सबसे पहले हमारे पास सामने एग्जांपल शो हो रही है जिसके अंदर कस्टमर क्या कह रहा है। कस्टमर सेज आई वांट अ कॉफ़ी दैट इज़ गुड। कस्टमर कह रहा है मुझे एक कॉफ़ी का कप लेके दो जो कि क्या हो, अच्छा हो। ठीक। अब जो कॉफ़ी है तो वो अच्छी कैसे होगी? जैसे आप किसी होटल के ऊपर जाते हैं, होटल पे खाना खाने जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि ये जो डिश है ये अच्छी सी तैयार करके लेके आओ। उस अच्छी का मतलब क्या है? उस अच्छी का मतलब ये है कि उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी, टेस्ट मतलब क्वालिटी के साथ हो गया, क्वांटिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए जो कि आप फ्रेंड्स बैठे हैं जो भी है उसकी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। उसके बाद उसकी थर्ड चीज़ आप कहते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग वो चीज़ होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें आपके माइंड के अंदर होती हैं जिसके ऊपर अब आपने क्या करना होता है, उस चीज़ को असेस करना होता है, उसकी असेसमेंट करनी होती है, चेकिंग करनी होती है कि ये अच्छी है या नहीं है। अगर प्राइस है, एक चीज़ की 10,000 प्राइस है और जब आप उसको खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, थोड़ी सी है, और साथ ही क्या है कि उसकी जो टेस्ट है वो भी सही नहीं है, तो अब आप क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है। हमने जो मंगवाई थी उसने हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, क्योंकि अब आपने क्या किया, उसकी जब असेसमेंट की, उस प्रोडक्ट को जब आपने असेस किया, जाना कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, उसके अंदर आपने प्राइस को भी देखा है, उसके अंदर आपने उसकी क्वालिटी को भी देखा है, उसके अंदर उसकी क्वांटिटी को भी देखा है। ब्रांड की एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप कहते हैं कि इस ब्रांड का कपड़ा बहुत अच्छा है, अब ब्रांड के अंदर प्राइस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि ब्रांड्स की जो प्राइसेस होती हैं वो हाई है। अब उसके अंदर किस चीज़ को वैल्यू दी जा रही होती है? उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को वैल्यू दी जा रही होती है। जो प्राइस एक ब्रांड के लिए आप पे कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर ही होती है। जैसे एक वायलेट की एग्जांपल ले लें। वायलेट कितना सा होता है? छोटा सा पीस है। अब उसके अंदर हम तो नहीं ना कह सकते कि इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि इसके अंदर 5 बंदे इजीली एडजस्ट हो जाएं। वायलेट तो आपको उतना ही चाहिए जो कि पॉकेट के अंदर एडजस्ट हो सके। अब उसकी आप प्राइसेस देखते हैं तो लाखों के अंदर भी जाती हैं जब ब्रांड से आप ले रहे हैं। अब उसकी जो असेसमेंट करनी है वो वहाँ पे अच्छा है कि नहीं, किस तरह करेंगे? एक तो उसका जो फैब्रिक है आप उसको देखेंगे। सेकंड चीज़ उसकी जो फिनिशिंग हुई है आप उसको असेस करेंगे। थर्ड चीज़ आप क्या करेंगे, उसके साइज़ वगैरह को देखेंगे और उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या उसके ऊपर जो स्टिचिंग हुई हुई है या उसकी जो फिक्सिंग हुई हुई है उन चीज़ों को आप देखेंगे और साथ ही उसकी जो कलर है उसको देखेंगे। ये चीज़ें आपको बताएंगी कि एक ब्रांड जो है तो उसका जो आपने ये वायलेट लिया है वो अच्छा है या नहीं है। वॉच है ना, वॉच आप देखते हैं। अब एग्जांपल ले लें कि मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा जानी जाने वाली कौन सी है वॉच ब्रांड के तौर पे? रोलेक्स ही है, मैं वही जानी जाती है। अब उसकी आप क्या है कि रोलेक्स कंपनी क्या कहती है कि इसको आप 10 साल के बाद भी वापस लेके आ सकते हो। वो किस बेस पे कह रही है? शॉपकीपर के पास चले जाएं, उससे शॉप लेके आएँ, उसे बोलें कि मैं ये यूज़ करूँगा 10 साल के बाद वापस तुम्हें ला के दूँगा, क्या वो कहेगा कि लेके आना? उसे पता है कि जब मैं ये जो वॉच मैं इसे दे रहा हूँ ये 6 महीने चलेगी, उसके बाद बिल्कुल ये क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इसका जो मटेरियल है, इसकी जो क्वालिटी है वो कुछ भी नहीं होगी। अब उसी की जगह दूसरा है, दूसरा कह रहा है कि आप 10 साल के बाद भी लेके आ जाओ। इसके अंदर जो आपकी ओपनिंग की प्राइस है वो डिटेक्ट होगी, 20 to 30% डिटेक्शन होगी और बाकी आपको 70% आपको वापस पे कर दिया जाएगा। अब मीन क्या हुआ, इसके अंदर वो कोई चीज़ ऐसी रेडी कर रहे हैं जिसको एक बंदा 10 साल भी यूज़ कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट की गई है, उसके अंदर ये क्वालिटी को मैनेज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न को भी क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी शॉप्स हैं जिनके ऊपर वहाँ पे लिखा होता है
कि दिया हुआ माल या ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? उन्हें पता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो शाम तक ही चलेगा या वो घर तक पहुंचेगा खाली, उसके आगे उसकी क्वालिटी नहीं है। तो अब आपने जब क्वालिटी तैयार करनी है, आप किसी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर हैं, तो अब आपने जो प्रोडक्ट तैयार करना है वो शाम तक का करना है या ज़वाल तक का करना है, वो डिपेंड करेगा आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर आपको पता होंगी तो आप जो प्रोडक्ट है वो अच्छा तैयार करेंगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पता तो आप जस्ट प्रोडक्ट तैयार करेंगे फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। तो इसके अंदर उसने बोला कि मुझे एक कप ऑफ जो कॉफ़ी है वो ला के दो, जो कि क्वालिटी के अंदर जो कि क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। अब जो गुड है तो गुड के अंदर उसका टेस्ट, उसका टेम्परेचर, उसकी कॉस्ट। आप वही है कि आप कैफ़े पे चले जाते हैं, आप उसे कहते हैं चाय लेके आओ और वो बिल्कुल ठंडी चाय ला के देते हैं, पिएंगे आप? चाय है ना, दूध उसमें है, पत्ती उसके अंदर है, बॉइल्ड वो हुआ है, कप के अंदर वो मौजूद है, आपके सामने भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जस्ट एक चीज़ क्या है, टेम्परेचर, वो सर्विंग टेम्परेचर उसके अंदर नहीं है, आप उसको नहीं खा रहे, पी रहे। खाने की भी एग्जांपल ले लें, खाना अगर ठंडा आपको सर्व किया जा रहा है, आप नहीं उसको खा रहे, घर के अंदर ही ले लें, होटल की तो बात छोड़ें, होटल पे पैसे दे के भी बातें सुन लेते हैं, घर पे आप मुफ्त में खा रहे होते हैं तब भी आप कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो गई है। मीन उसके अंदर 2 से 3 चीज़ें हैं, अगर घर के अंदर उसमें टेस्ट और टेम्परेचर दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं है, आप चीज़ नहीं खा रहे। मीन अब इसके अंदर जो चीज़ है जिसके ऊपर आप असेस कर रहे हैं वो 3 है। कस्टमर ने इन्हीं तीनों चीज़ों को देखना है और प्रोडक्ट को उसने क्या करना है कि एक स्टैंप उसके ऊपर लगा लेनी है, अच्छा है या बुरा है। अब आपने टेस्ट किस तरह मेंटेन करना है, अब ये चीज़ें आपकी आ गई हैं। आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक टेस्ट है, जो टेस्ट अच्छा कैसे होगा कॉफ़ी का, ना तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी होनी चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, ना एसिडिक हो, ना रिच इन टेस्ट हो। अब अगर वो बहुत ज़्यादा मीठी होगी तब भी वो नहीं पिएगा, अगर वो बहुत ज़्यादा कड़वी है तब भी वो उसे नहीं पिएगा। जब वो उसका जो वहाँ पे जो टेस्ट है वो नॉर्मल होगा, वो उसके लिए क्या होगा, क्वालिटी वाइज गुड होगा। सेकंड चीज़ आ गई टेम्परेचर। सर्विंग टेम्परेचर मोस्टली जितनी भी हॉट फूड्स होती हैं उनका 60 to 70 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है, सर्विंग टेम्परेचर होता है। अब जो कॉफ़ी आ जाती है, कॉफ़ी भी किसके अंदर आ जाती है, हॉट के अंदर आ जाती है। अब कॉफ़ी भी आप क्या करेंगे, वहाँ पे 60 to 80 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो उसका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके आप उसको पकड़ाएँ देंगे। 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल बॉयल होती हुई उसके पास नहीं लेके जाएंगे जो कि उसके जला ही दे। अब वो देंगे जो कि वहाँ पे उसके यूज़ के काबिल होगी, जो कि 60 to 80 डिग्री सेल्सियस होते हैं। उसके बाद जो कॉस्ट है, कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेस, जिस जगह पे बैठे होंगे उसी के अकॉर्डिंग प्लेस होगी। कोयटा कैफ़े पे बैठ के 500 की चाय आप कभी नहीं पियेंगे, ऐसा ही है ना। और होटल के ऊपर जाके आप 40 रुपए की चाय कभी नहीं पियेंगे। आपको खुद ही वहाँ पे शर्म आ रही होगी कि अब इससे मैंने चाय ले ली है, इतना अच्छा इसने मुझे सर्व कर दिया है, अब मैं अगर इसे 40 रुपए निकाल के दूँ तो फिर क्या होगा, वो तो लेगा नहीं, आपको देते हुए भी शर्म आएगी। ऐसे ही जो अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो प्राइस लिखी गई है वो आपकी मिनिमम, जो कि फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही क्या है, तो वो बैठा हुआ है बाहर किसी कैफ़े वगैरह के ऊपर और वहाँ पे जो नॉर्मल प्राइस चल रही है 60 to 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ कप की, तो वही उसको पे वो करेगा। अब वो उसको क्या करना चाहिए, मैच करे। अब ऐसा नहीं है कोयटा कैफ़े पे वो बैठा हुआ है और 500 रुपये की वो चाय बेचेगा और सारे आके चाय को पिएंगे। 10-20 का डिफरेंस चल जाता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। जैसे मिल्क की एग्जांपल ले लें, एक जो है अगर वो प्योर आपको ला के दे रहा है उसको आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 240-250 भी आप पे कर देते हैं। उसी की जगह एक जो नॉर्मल मिक्स आपको दे रहा है तो उसको आप 200 ही पे करते हैं, जो कि आपकी ऑफिशियल प्राइस होती है। विलेज के अंदर चले जाएँ, विलेज के अंदर आप 300 भी पे कर लेते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे प्योर मिल रहा होता है। अब वहाँ पे जो क्वालिटी या क्वालिटी अकॉर्डिंग वहाँ पे कॉस्ट वगैरह अप डाउन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल्क 1 लीटर है प्राइस 1000 है। हाँ, मिल्क पैक लेके आ जाए तो वो आप उसके लिए पे कर देते हैं, उस वक्त प्राइस चेंज हो जाती है, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये 3 जो चीज़ें हैं, 3 ड्राइवर्स हैं जो कि कस्टमर को वहाँ पे बताएंगे चीज़ अच्छी है या बुरी है।
इन तीनों चीज़ों को आपने मेंटेन करना है और इन तीनों चीज़ों के आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, इन तीनों चीज़ों को हम कौन सा लेवल होना चाहिए जिसके ऊपर हमने इसको मैनेज करना होता है। CTQ ट्री एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन किसके अंदर है कि CTQ जो है क्रिटिकल टू क्वालिटी एक ट्री है जो कि सिक्स सिग्मा के टूल के तौर पे या एक बेस डायग्राम के तौर पे यूज़ की जाती है, जो कि एक मैन्युफैक्चरर को एक जो सुपरवाइज़र होता है या सुपीरियर होता है उसको एक वहाँ पे क्या करता है, क्वालिटी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है ताकि एक वेल क्लास और अच्छी जो क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे तैयार कर सके। CTQ ट्री ये जो चीज़ें हैं ये एक जो पर्सन है जो कस्टमर है उसके जो भी परसेप्शंस हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो चीज़ें वो कैलकुलेट कर रहा है, उसकी जो डिमांड्स हैं उनको ये एक्सप्लेन करने में, उनको वहाँ पे असेस करने में ये हेल्प कर रहा होता है। जब भी आपने एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करना होता है तो उसके अंदर उस प्रोडक्ट के अंदर उस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट जब भी आप न्यू तैयार कर रहे हैं, अगर कस्टमर आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी जितनी भी वहाँ पे मेहनत होगी वो सारी ज़ाया जाएगी और साथ ही आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए जब भी न्यू प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसको आपने वहाँ पे मेंटेन करना होता है ताकि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके साथ भी आप compete कर सकें और मार्केट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग है वो भी इंक्रीज़ हो। CTQ जो है इस रिगार्ड के अंदर, इस पर्सपेक्टिव के अंदर हमें क्या करती है, पूरा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है, एक वहाँ पे टर्म एक वे प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और उसकी जो डिमांड्स हैं उनको एक इफेक्टिव वे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं CTQ के। सबसे पहले नीड क्या होती है, ये बताती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, कस्टमर सेज आई नीड अ गुड कॉफ़ी। अब ये उसकी रिक्वायरमेंट को बता रही है। फॉर एग्जांपल फॉर अ फास्ट रेस्टोरेंट कस्टमर नीड इज़ फास्ट फूड। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे कस्टमर की नीड क्या होगी, फास्ट फूड ही होगी, वहाँ पे जाके वो कढ़ाई वगैरह नहीं मांगेगा। उसके बाद इसके ड्राइवर्स क्या होंगे कि वो पैरामीटर जिसके बेस पे एक जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को जज करेगा, उसकी जो क्वालिटी है उसकी असेसमेंट करेगा, वो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, पैरामीटर्स आ जाएंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर ये वो कैलकुलेबल चीज़ें हैं जिनको आपने कैलकुलेट करना होता है, स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको आपने देखना होता है, जिसके थ्रू आपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है, जो ड्राइवर्स हैं उनको आपने कंप्लीट करना होता है। और ये आपको हेल्प करता है आपकी टीम को कि आप एक प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज अच्छे से तैयार करें। जो कि हमने थर्ड चीज़ देखी है जिसके अंदर हमने टेस्ट वगैरह को हमने डिवाइड किया, रिच भी नहीं होना चाहिए बहुत और बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर भी उसकी एक रेंज होनी चाहिए, 60 to 80 होना चाहिए, इससे अबव भी नहीं होना चाहिए और मिनिमम कम भी नहीं होना चाहिए। अब एक जो प्रोडक्ट है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों को, नीड को, ड्राइवर्स को, रिक्वायरमेंट्स को, इन तीन चीज़ों को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हुए एक पूरी ट्री तैयार करते हैं और उसके ज़रिए हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट तैयार करना है। स्टेप्स फॉर क्रिटिकल CTQ ट्री डेवलपमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हमने ये ट्री तैयार करनी है। ट्री को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको सुनना है, वॉइस ऑफ कस्टमर। मार्केट के अंदर हमने सर्वे करना है, कस्टमर हमें कौन से प्रोडक्ट चाहता है, कस्टमर कौन सी चीज़ चाह रहा है। अब किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, किसी और किसी टेक्सटाइल के अंदर है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है, वहाँ पे जो आप प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो कस्टमर की डिमांड है वो क्या है, सबसे पहले आपने उसको डिटेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको रिकग्नाइज़ करना है, रिकग्नाइज कस्टमर डिमांड स्पेसिफिकेशन कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। जैसे मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल भी पहले दी थी कि आज के दौर में अगर एक बंदा मोबाइल मांगता है तो वो कहता है इसके अंदर जो कैमरा है वो भी अच्छा होना चाहिए, बैटरी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले का कलर भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, मेमोरी भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। ये चार चीज़ें एक कस्टमर की मेन क्या होती हैं, आजकल रिक्वायरमेंट होती हैं मोबाइल के अंदर। उसके बाद कस्टमर्स की भी फिर क्या की जाती है, कैटेगरीज बनाई जाती हैं। कुछ एलाइट क्लास आ जाते हैं, कुछ मिडिल क्लास के अंदर आ जाते हैं, कुछ लोअर क्लास के अंदर आ जाते हैं। लोअर क्लास की रेंज को देखा जाता है और उनकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपके मोबाइल तैयार होते हैं। जिस तरह मार्केट के अंदर आप देखते हैं लोकल आपको काफ़ी सारे मोबाइल देखने को मिलते हैं जो कि 6 महीने अच्छे से चल जाते हैं, उसके बाद एंड हो जाते हैं।
अब वो किसके लिए बने, प्राइस लो है तो वो लोकल जो है उनके लिए ही बने जो कि लोअर क्लास के अंदर आते हैं। फिर कुछ हैं जिनकी दरमियानी प्राइसेस हैं, उनकी क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग है, 6 महीने के बाद 2 साल चल जाएंगे। और उसके बाद फिर एलाइट क्लास के अंदर आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड ही चल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने यूज़ ही शॉर्ट करना होता है। जैसे ही साल एंड हो गया, अगले साल उन्होंने वापस नया ले लेना, तो वो फिर उसकी डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग की जा रही होती है, तमाम चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो रही होती हैं और उसके अंदर यूजेज वगैरह भी देखा जाता है। अब आपने क्या कर दिया, उनकी डिमांड्स को स्पेसिफाई कर दिया। डिमांड को स्पेसिफाई करने के बाद अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेज के ऊपर प्रायोरिटाइज स्पेसिफिकेशन, उनकी जो स्पेसिफिकेशन हैं उनको प्रायोरिटी देंगे। अब अगर उनकी प्रायोरिटी कैमरा है मोबाइल का, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे आप देख लें टेक्नो को देख लें और साथ ही आप दूसरा मोबाइल कौन सा इन्फिनिक्स को देख लें। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ पे पब्लिक की नज़र में आने के लिए कैमरे के ऊपर और बैटरी के ऊपर काम करते जा रहे हैं, प्रोसेसर बाकी चीज़ों के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे। जैसे ये कैमरा इतने मेगापिक्सल का है, वीवो को देख लें, वीवो कह रहा है कि सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है 200x का, तो मैं भी 200x का जो कैमरा वो प्रोवाइड करूँगा। जूमिंग इतनी ज़्यादा होगी, DSLR की तरह हो जाएगी। अब वो जस्ट कैमरे के ऊपर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, बाकी पब्लिक के अंदर आपको उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही होती। अब इसके अंदर जो उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको आपने प्रायोरिटाइज करना है, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कस्टमर डिमांड्स इनटू CTQ। अब आपने उन तमाम डिमांड्स को वहाँ पर समझने के बाद अब आपने पूरी एक ट्री तैयार करनी है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या होगा, कस्टमर की वॉइस क्या है, सेकंड चीज़ उसके ड्राइवर्स क्या आ गए, थर्ड चीज़ उसके स्पेसिफिकेशंस क्या आ गई, उसके बाद फिर उन स्पेसिफिकेशंस को पूरा कैसे किया जाएगा, उसके अंदर कौन कौन सी रेंजेस आ गई, ये पूरा एक मॉडल तैयार किया जाएगा और उसके बेस पे फिर प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे CTQ के अंदर ही एक एग्जांपल दे रहे हैं, पिज़्ज़रिया की के एक जो फास्ट फूड है वहाँ पे एक पिज़्ज़रिया वहाँ बनाना है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, whenever someone visits a pizzeria, all they want is to have an amazing experience and be satisfied customer। अब इसी की तरह जब आप किसी अच्छी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि व्यू वगैरह भी अच्छा होना चाहिए, प्राइस अच्छी है, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि ओवरऑल वहाँ पर इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे आप हों, आपकी प्राइवेसी का ख्याल भी रखा जाए, कोई आपको डिस्टर्ब भी ना करे। उसके बाद जो फूड वगैरह वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे बताई जा रही है एक प्लेस है पिज़्ज़रिया, तो इसको अगर विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जो ओवरऑल जो कस्टमर्स हैं वो वहाँ पे अपना अमेजिंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं और वहाँ पे जो कस्टमर वो सेटिस्फाइड भी होना चाहता है। तो उसके अंदर जो की फैक्टर्स है कौन कौन से होंगे, प्राइस होगी, और वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो क्रू है, वर्क फोर्स है, वो होगी। उसके बाद वहाँ का जो मैनेजमेंट है, एम्बियंस हो जाएगी, और जो वहाँ पे टेस्ट उनको डिलीवर किया जाएगा। ये 4 चीज़ें होंगी जो उनके जो एक्सपीरियंस है उसको या तो वहाँ पे वर्सन करेंगी या तो उसको गुड के अंदर कन्वर्ट करेंगी। तो अब ये जो ड्राइवर्स हैं, तो ये इनके अंदर एक जो कस्टमर है वो किस तरह अपनी रिक्वायरमेंट्स, जैसे ये आ गया क्रिटिकल नीड क्या हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। की ड्राइवर्स कौन से हो गए, क्वालिटी ड्राइवर्स कौन से हैं, प्राइस, क्रू, एम्बियंस एंड टेस्ट। अब प्राइस के अंदर क्या होना चाहिए, जो पैसा वो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ भी उनको मिले, इन्वायरमेंट भी मिले और वहाँ पे प्रोडक्ट भी मिले, अफोर्डेबल रेंज भी होनी चाहिए। उसके बाद क्रू क्या होना चाहिए, जो कि वहाँ पे आपकी वर्क फोर्स है वो प्लेजेंट होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए, वहाँ पे खुशगवार माहौल के अंदर हो, और साथ ही वहाँ पे एफिशिएंट बासलाहियत भी हो, उन्हें वे पता हो किस तरह बिहेव करना है, उस चीज़ का भी पता हो। और एम्बियंस के अंदर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो खुशगवार भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, बैक्टीरिया वगैरह और वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट क्या होना चाहिए, फुल ऑफ फ्लेवर्स। मीन अगर एक वो पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं तो उसके अंदर तमाम जो फ्लेवर्स हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। अब ये जो क्रिटिकल नीड्स हैं इनके बेस पे ये पूरी ट्री बनाई जाएगी और इस ट्री की बेस पे आप उस इन्वायरमेंट को वहाँ पे मैनेज किया जाएगा और उस प्रोडक्ट को भी डेवलप किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं, क्रिटिकल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ CTQ। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट आ जाता है वो क्या करता है कि एक जो इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है, उसकी जो जितनी भी नीड्स होती हैं उनको ये प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करता है।
बताता है उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या परसेप्शंस हैं, किस बेस पे वो सेटिस्फाइड होगा, कौन सी उसे चीज़ रिक्वायर्ड है। सेकंड चीज़ क्या करता है कि ये आपके जो वीक एरियाज़ हैं उनको भी ये हाईलाइट कर रहा होता है। जब पूरी एरिया को वहाँ पे डिवाइड कर देता है पूरे स्टेप्स को, उसके अंदर अब आपको वहाँ पे ट्री के अंदर वहाँ पे विजिबल होता है कि कौन सा एरिया है जिसके अंदर अब आप वीक हैं, और उसके अंदर जो रूट काजेज़ हैं वो भी उनके लिए एनालिसिस के तौर पर भी ये काम करता है। तो इसके तौर पर फिर आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को डेवलप भी कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसकी वहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। क्लियर?